कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। बीएचयू से मैंने यूजी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट की है और आपको लगातार गाइडेंस और मेंटरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बीएचयू में स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की 700 खाली सीटें अब बच गई हैं। मतलब 700 स्टूडेंट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे ही नहीं, और सीधा सा मतलब है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा रहा है मतलब वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और इसी को भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू किया गया। क्या किया गया? मॉप अप राउंड। क्योंकि जब तक सीट खाली रहेगा तब तक ये मॉप अप राउंड का सिलसिला भी चलता रहता है, ये बात आपको समझ लेना है। सारा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं ये न्यूज क्या है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्नातक की 700 सीटें भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू हो गया। इच्छुक अभ्यर्थी 4 से 6 अक्टूबर तक समर्थ पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल और वरीयता दर्ज करा सकते हैं। मान लो कि आपको लेना है इसमें एडमिशन, आप ये पक्के हो गए हो, तो 4 से 6 अक्टूबर का ये टाइमलाइन ध्यान रखना है। ये आप अपना योग्यता, अपना वरीयता आरक्षण नीति के आधार पर किया जाएगा। आप भर करके और अपडेट कर सकते हो। पात्र उम्मीदवारों को 4 से 6 अक्टूबर के बीच समर्थ पोर्टल पर प्रोफाइल और वरीयता मतलब क्या होता है? क्रम, कौन से क्रम के बाद कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा चाहते हो, भर के देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीएचयू में 700 सीटें खाली हैं। परास्नातक की तरह अब यूजी भी रिक्त सीटें भरने के लिए मॉप अप राउंड शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध सूची के आधार पर मेरिट जारी किया जाएगा। अधिकांश अभ्यर्थियों ने सीटें निरस्त करा ली हैं। कई लोग फीस जमा नहीं कर पाए हैं। समझ में आया आपको? कई लोग क्या कर रहे हैं? फीस जमा नहीं कर पाए हैं। क्लियर है? हाँ। मॉपअप के लिए होगा ऑनलाइन पंजीकरण। इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति उनकी पसंद के अनुसार सीटें आवंटित करेगी। मतलब मान लो आपने प्रोफाइल अपडेट खींच दिया, मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब आपका फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट में आपको स्पॉट राउंड मिल जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट आधारित पाठ्यक्रम होंगे। मान लो जिसमें लैब देना, जैसे दौड़ना है, फिजिकल बीपीएड होता है या फिजिकल एजुकेशन के जो कोर्सेज होते हैं उसमें तो प्रैक्टिकल दौड़ के दिखाना होगा आपको, या उसका कुछ हाइट का, वेट का, ये सब होता है ना, तो उसमें आपको करना होगा। प्रैक्टिकल में उत्तीर्ण होना आपका मतलब जरूरी है। मॉपअप के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण होगा। ठीक है, चलिए अभी अगर हम देखेंगे इस न्यूज में इतना ही है, 4 से 6 अक्टूबर, और आपको ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि इस न्यूज का दूसरा वर्जन क्या बचा हुआ है, इसको समझिए। इसमें है कि 700 अभ्यर्थी जो है यूजी के प्रवेश में सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे। मतलब आप ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर साइंस का ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। तो सीधा मतलब है कि जिन बच्चों को पहुंचना था वहां पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो आपके मौका भी मिल गया आपको एक। और जागरण संवाददाता वाराणसी में 700 अभ्यर्थी सत्यापन करने, जिसे 5809 प्रवेशित मतलब न्यू एडमिशन छात्र छात्राओं ने सत्यापन का काम करा लिया। 5800 ने करा लिया है, याद रखिएगा। 700 नहीं पहुंचे। विज्ञान संकाय में केवल 1200 ही आ सके। अब फैकल्टी वाइज अगर आप देखोगे तो इसमें विज्ञान संकाय में 1419 छात्रों को आना था, लेकिन 1200 ही आ सका है। कला संख्या यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम बात करें 17 में से 1600 छात्र आए हैं। सामाजिक विज्ञान में 1600 में से 1500 ही आए हैं। तो आपको देख लो इधर लगभग 250 और एक 450 तो इधर ही होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 17 सितंबर से कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। अब जिनका एडमिशन हो गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ये होता है कि किसी का लेट हो ही सकता है भाई, सीधा सा मतलब है। ठीक है, अभी तक हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, क्योंकि सबका एडमिशन हो जाएगा उसी मेरिट पे हॉस्टल का भी प्रक्रिया आने लगेगा। क्योंकि हॉस्टल 3 साल में या 4 साल में एक ही बार अलॉट होगा फर्स्ट ईयर, तो जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे मैं भी हॉस्टलर था, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहता था, और फिर पीजी में अगर मैं तो राजा राम मोहन राय हॉस्टल में रहता था। तो आपको ये चीज बता दूंगा क्लियरली कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए ही चाहिए तो आपको क्या करना होगा। समझ में आया आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चीजें समझनी है कि भैया ये जो हॉस्टल की प्रक्रिया है, जब तक सारा बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उसके तुरंत बाद मेरिट निकलेगा, और 30 से 35% छात्रों को ही हॉस्टल मिलने का संभावना है। इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, यह जानकारी विश्वविद्यालय प्रबंधन, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उनका एडमिशन कमेटी के मैनेजमेंट होते हैं, वो परहेज कर रहे हैं कि क्या भी कदम उठाएगा। वही रीजन है कि जब तक फुल एडमिशन नहीं हो जाता है उसके बाद ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि मान लो अब एसटी ग्रुप के जो बच्चे हैं
हॉस्टल ऐसा चीज है ना कि सभी ग्रुप को देना है। एसटी ग्रुप के बच्चे अभी एडमिशन ले ही रहे होंगे या अभी आएंगे, तो उनको अगर नहीं मिला हॉस्टल तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो रिजर्वेशन का रूल फॉलो करना है ना। कक्षाओं में रिक्त सीटों भरने के लिए पहले स्पॉट राउंड में 70% छात्रों ने फी जमा की है। दूसरे राउंड में देखते 18 सितंबर को दूसरा स्पॉट राउंड होगा, जिसमें 6392 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसमें करीब 1200 लोगों ने फीस जमा की है। ऐसे में करीब 800 सीटें अभी भी खाली हैं। इसे भरने के लिए 18 सितंबर को दूसरा स्पॉट राउंड चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चला था मतलब, उसके बाद फी भरकर भी सीट अटकाए रहते हैं छात्र। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फी जमा कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आना चाहते हैं। तो अंतिम निर्णय जो है इस पे किसका है? अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन का है। अगर वो नहीं आते हैं तो उनका गया। सख्त लहजे में भेजेंगे नोटिस, मिलेगा रिपोर्टिंग का एक और मौका। अब ये जो है जिनमें रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं या ऐसे लोगों को स्पॉट राउंड के बाद रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। अगर नहीं कर पाए हैं, नहीं पहुंचे, तो उनको थोड़ा एक और प्रूव किया जाएगा कि भैया आ जाओ, करवा लो, मौका है। नहीं तो फिर मौका निकल जाएगा तो हाथ से फिर रोने लगोगे बाद में। समझ में आया? सहज लहजे में भेजेंगे नोटिस, ये ध्यान रखिएगा। फीस भरकर सीट अटकाए रहते हैं छात्र। स्नातक कक्षाओं में शुल्क कम है, स्नातक में, ग्रेजुएशन में, इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क जमा करा देते हैं और सीट सुरक्षित कर लेते हैं। संस्थान ज्वाइन करने या नहीं करने का अंतिम निर्णय वो भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। मान लीजिए उनका डीयू में भी हो गया, जेएनयू में भी हो गया, बीएचयू में भी हो गया। कुछ बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 जगह और भरे हुए हैं, उनके घर से नजदीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो भैया जब हमारा हो गया है तो हम उधर ही चले जाएंगे, इधर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। तो बीएचयू के कैंपस में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फी आपको टाइमलाइन दिया जा रहा है वो टाइमलाइन आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर 4 से 6 अक्टूबर में आपको आपके समर्थ पोर्टल पे, बीएचयू का जो समर्थ पोर्टल जहां पे आपने अपडेट किया होगा वहां बुलाया जा रहा है, तो आपको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये नहीं सोच सकते कि नहीं अब 6 के बाद टाइम मिलेगा कि नहीं, फिर से आएगा कि नहीं, फिर से सीट बचेगा कि नहीं, ये सब नहीं होना है। क्योंकि पहले सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेते लेते देर हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ना मतलब गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है सितंबर है, अक्टूबर तक, मान लो 10 तारीख तक भी होता है, तो अब जिन बच्चों का लेट से एडमिशन होगा उनके कुछ क्लासेस तो छूट जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम चीज रहती है, ठीक है। तो सभी बच्चों का जिनका थोड़ा बहुत नंबर से बच गया है, बीएचयू में एडमिशन लेने का बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके बाद ये मौका शायद नहीं आएगा, और नहीं ही आएगा ये आप लिख करके रख लो। समझ में आ गया आपको? सो अभी तक के लिए इतना ही रहेगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।